सड़क जो कभी मंजिल तक ले जाती है वही कई बार जीवन का अंत भी बन जाती है। बारिश का मौसम है और ऐसे में इन दिनों सड़क दुर्घटनाएं भी खूब देखने को मिल रही हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं अब आम हो चुकी हैं और भारत में हर साल सड़क पर होने वाली मौतें अब केवल समाचार की हेडलाइन नहीं बल्कि एक स्थायी राष्ट्रीय संकट बन चुकी है। एक ऐसी त्रासदी है जिसकी अनदेखी अब केवल लापरवाही नहीं बल्कि अपराध के बराबर कही जा सकती है और इसके कई कारण हैं और जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। साल 2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 4.46 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1.71 लाख लोगों की मौतें हो गई और 4.23 लाख लोग घायल हुए। यानी हर दिन औसतन 462 लोग सड़कों पर अपनी जान गंवा रहे हैं और हर 4 मिनट में एक जान चली जाती है। इन दुर्घटनाओं के पीछे प्रमुख कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार है, जो अकेले 62.6% हादसों के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा लापरवाही से गाड़ी चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग न करना और मोबाइल का उपयोग करना। मोबाइल का उपयोग कब? खास तौर से गाड़ी चलाते हुए और नशे की हालत में वाहन चलाना भी मुख्य कारणों में शामिल है। ऐसा हम आए दिन देखते हैं सड़कों पर कि ऐसा होता रहता है। कई बार जल्दीबाजी के चक्कर में लोग ट्रैफिक क्रॉस कर देते हैं, तो कई बार कुछ इतना महत्वपूर्ण कॉल उनके लिए होता है कि सड़क चलते लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। ये उन मुख्य कारणों में से एक है और एनसीआरबी के अनुसार 24.7% हादसे गलत तरीके से ओवरटेक करने और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण होते हैं। कुछ हादसे मौसम की खराब स्थिति जैसे कि धुंध और बारिश की वजह से भी होते हैं, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है, जो कि लगभग 2.2% केवल है। और इन दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मृत्यु दर दोपहिया वाहन चालकों की है। अगर साल 2022 की बात करें तो साल 2022 के आंकड़े बताते हैं कि 45.5% मौतें मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर सवारों की हुई है और इसके बाद कार सवार जो कि लगभग 14.1% है और इसके बाद ट्रक और लॉरी सवार जो लगभग 8.8% है और 3 पहिया वाहन लगभग 4.5% है। ये आंकड़े बताते हैं कि सुरक्षा उपकरणों का सही उपयोग, विशेषकर हेलमेट और सीट बेल्ट, जिंदगी और मौत के बीच का अंतर बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में लोगों की मानसिकता अभी भी यही है। हम कहते हैं ना कि अरे मेरे साथ तो कुछ भी नहीं होगा। ये जो रवैया है, यही रवैया इन दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है और बन रहा है दरअसल इन दिनों। और सबसे जरूरी बात कि इन सड़क दुर्घटनाओं से देश को सालाना 6 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। जी हाँ, लोग अपनी जान तो गंवा रहे हैं, लेकिन इससे देश को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और वह कुछ रुपयों के अमाउंट नहीं, वो है 6 लाख करोड़ का। क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं केवल जान ही नहीं लेती, ये देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालती है। विश्व बैंक की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल लगभग 5.96 लाख करोड़ रुपए यानी कि जीडीपी का लगभग 3.14% का नुकसान होता है। यह एक अनुमानित आंकड़ा है, लेकिन यह नुकसान केवल मृतकों तक सीमित नहीं है और आर्थिक रूप तक सीमित नहीं है। लाखों घायल लोगों का इलाज, पुनर्वास और कार्य की क्षमता में कमी, बीमा और राहत खर्च और दुर्घटना के कारण परिवहन में देरी, ये सभी एक विशाल आर्थिक बोझ बन सकते हैं। तो ये तो बात थी देश की, लेकिन अब थोड़ा बात करते हैं छत्तीसगढ़ की हालत पर। और वो स्थिति और भी भयावह है। जब देश भर में सड़क सुरक्षा की इतनी चिंताजनक स्थिति है तो छत्तीसगढ़ इससे अछूता भला कैसे रह सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ भी सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो गलत तरीके से बढ़ रहा है। अगर साल 2024 की बात करें तो साल 2024 में छत्तीसगढ़ में 14,857 दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें से 6,944 लोगों की जान चली गई और 12,485 लोग घायल हुए। अगर साल 2001 और साल 2024 की तुलना करें तो साफ दिखता है कि सड़क हादसों में लगातार और गंभीर वृद्धि हो रही है और साल 2001 में जहां मौतों की संख्या मात्र 1,303 थी, वहीं साल 2024 में यह बढ़कर 6,944 हो गई। इस तरह मृत्यु दर 17.42% से बढ़कर 46.74% हो गई, जो कि दर्शाता है कि अब हादसे और भी घातक हो चले हैं। यानी कि दिन पर दिन इन हादसों की, खासतौर से सड़क दुर्घटनाओं की जिनकी बात कर रहे हैं, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं
और छत्तीसगढ़ की सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय है कि बिलासपुर हाई कोर्ट को भी खुद संज्ञान लेना पड़ा और हाल ही में यानी कि 10 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिंह ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल उठाया और कहा कि अगर सड़कों की हालत सुधारने का काम कोर्ट को करना पड़े तो यह सरकार की विफलता और असफलता को दर्शाता है। कोर्ट ने सड़क पर घूमते मवेशियों यानी कि जो जानवर घूमते हैं और सुरक्षा उपायों की कमी पर कड़ी आपत्ति जताई और एडवोकेट जनरल को तलब कर पूरे मामले की निगरानी करने का निर्देश दिया। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कुछ प्रयास किए। सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निर्देश दिए। इसके तहत एक एक्शन प्लान भी बनाया गया जिसमें स्कूल शिक्षा में बदलाव यानी कि राज्य के सभी स्कूलों खासतौर से कक्षा 1 से लेकर 10 तक में यातायात नियमों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात की गई ताकि बचपन से ही सुरक्षा की समझ बच्चों में विकसित हो सके। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली जो कि रायपुर और बिलासपुर और नया रायपुर में ट्रैफिक सर्विलांस सिस्टम जिससे ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके, इसको भी लाया गया और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया गया। 101 ब्लैक स्पॉट्स और 478 खतरनाक जंक्शनों को चिन्हित कर उनका सुधार कार्य चलाया गया। लेकिन ये सारे पहल साल 2023 और 24 में किए गए, लेकिन इन प्रयासों की गति अभी भी धीमी है और जमीनी स्तर पर आज भी प्रशिक्षण, जन जागरूकता और दृढ़ अनुशासन की बहुत बड़ी कमी बनी हुई है और आज भी भारी संख्या में ये सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। यानी कि सरकार ने 2023 और 24 में पहल की, कई ढेर सारी योजनाएं आई, लेकिन इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि मई महीने में हुई एक बैठक में छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने बताया कि प्रदेश में केवल जनवरी से अप्रैल तक में 5322 सड़क दुर्घटनाओं में 2591 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 4825 घायल हुए। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 25 तक चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट्स में से 69 और 101 जंक्शंस का सुधार किया गया है। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है और साथ ही एक बड़ा आंकड़ा वसूला गया यानी कि एक मोटा अमाउंट फाइन के तौर पर उनसे वसूला गया है। लेकिन इतने के बावजूद भी स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। प्रदेश में और देश में दिन पर दिन सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर आम आदमी की दृष्टि से देखें तो समाधान क्या हो सकते हैं? तो इसके पहला समाधान हो सकता है कि जन जागरूकता अभियानों का विस्तार, गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज से लेकर पंचायतों तक लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति सजग करना जरूरी है। और दूसरा, ट्रैफिक पुलिस की क्षमता बढ़ाना। न केवल संख्या बढ़े बल्कि उन्हें तकनीकी संसाधनों से लैस करना जरूरी है। और तीसरा और सबसे जरूरी कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान दिया जाए, ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और सड़कों की नियमित मरम्मत हो और मवेशियों के लिए एक नीति बनाया जाए। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि सड़कों पर गाय, भैंस और या फिर ऐसे छोटे मवेशी अक्सर रहते हैं और उनको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना जरूरी होगा और पशुपालकों की भी उस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। और साथ ही ब्लैक स्पॉट्स की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए कि जिससे कि पुराने व नए दुर्घटना स्थलों की पहचान कर तकनीकी सुधार की जा सके। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे अब महज ट्रैफिक समस्याएं नहीं रही, ये एक जन स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का गंभीर संकट बन चुकी है। हर संख्या के पीछे एक परिवार की बर्बादी छिपी होती है। अब जरूरत है कि सरकार, समाज और हम सभी मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाएं ताकि सड़क सिर्फ गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता रहे, मृत्यु का कारण ना बने। और हाँ, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि थोड़ा धीरे चलें, क्योंकि आपकी 2 मिनट की जल्दीबाजी जीवन भर के लिए भारी पड़ सकती है या जीवन भी ले सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और आपसे जुड़ी ऐसी और जानकारी पाते रहने के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज़।